हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग हाफ लाइफ पीरियड पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उस हाफ लाइफ पीरियड से पहले एक पॉइंट जानना होगा और थोड़ा सा ध्यान देंगे। पहले ये प्रूफ कर चुके हैं हम लोग n बराबर n नॉट e का पावर माइनस लेमडा टी, इसके ठीक पिछले वीडियो में। आप चाहें तो इस n नॉट को इधर ला सकते हैं, n बाई n नॉट e का पावर माइनस लेमडा टी, दोनों लॉग ले लीजिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड, हैविंग बेस e। दोनों हम लॉग ले रहे हैं, इधर भी जिसका बेस e रहेगा, इधर भी और इधर भी। लॉग का ये प्रॉपर्टी है कि जो पावर होता है उसको हम आगे लिख लेते हैं, ध्यान रखेंगे पावर को आगे। जैसे फॉर्मूला है ये, लॉग m का पावर n रहे तो हम n को पहले लिख लेंगे लॉग n लॉग m। उसी तरह से यहाँ पर e का पावर माइनस लेमडा टी है तो पावर को आप आगे लिख लीजिए, माइनस लेमडा टी लॉग e बेस पर e। एक चीज याद रखिएगा, ये अगर दोनों बेस के साथ, ये जो है बेस के साथ अगर इक्वल पे लॉग आता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। जैसे लॉग 10 पर 10 का वैल्यू 1, लॉग 4 पर 4 का वैल्यू 1। इसके बारे में बताएंगे आगे भी, मैथ्स के सर भी बताएंगे आपको, लेकिन हम बता देंगे, ध्यान रखिएगा। तो लॉग e बेस और n बाई n नॉट इज इक्वल टू माइनस लेमडा टी, लॉग e बेस पर e का वैल्यू कितना 1, तो ये हुआ लॉग e n बाई n नॉट इक्वल टू माइनस लेमडा टी। मतलब इसको आप कन्वर्ट करके यहां ला सकते हैं। तो उससे आप ये लेके आए, थोड़ा सा सोच लीजिए कि क्या है, किस चीज से कन्वर्सन हुआ, उससे ये आया। इससे आपने ये कन्वर्ट किया। अब देखिए तो इससे और इसमें क्या अंतर है। पहले आप देखिए कि यहां से e हट गया है, तो यहां का e हट के इधर लॉग में कन्वर्ट हो गया है। मतलब आप देखिए इस ओर से e अगर लेके जाते हैं तो इधर लॉग e हो जाता है और पावर जो था सिंपली बच गया। ये ध्यान से दे सकते हैं। अब एक एग्जांपल ले लें आप, जैसे मान लीजिए कि अगर कभी a बाई ऐसे a नॉट e का पावर माइनस लेमडा टी लिखा रहेगा, तो ये इसको e को आप इधर लेके आते हैं तो क्या लिख देंगे, लॉग e बेस a बाई a नॉट बराबर माइनस लेमडा टी। ये हुआ कन्वर्सन, e अगर उधर जाता है तो लॉग e हो जाता है, ये आप ध्यान रखिए। उसी तरह से n बाई नॉट n नॉट को डायरेक्ट यूज करेंगे, इससे ये डायरेक्ट लिखेंगे जब भी लिखना होगा, तो e को आप इधर भेजेंगे तो log e हो जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद अभी हम लोग हाफ लाइफ पीरियड पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन इस हाफ लाइफ पीरियड के लिए ये चीज जानना जरूरी था। एक और पॉइंट जानना जरूरी है, जैसे log बेस e पर a का वैल्यू कैलकुलेट करना होता है अगर लॉग टेबल देख के, तो आप ऐसा करते हैं कि e बेस को 10 बेस में हम अपने कन्वेनिएंट के यूज के अकॉर्डिंग, कन्वेनिएंट मतलब कि हम अपने आसानी से लॉग टेबल का यूज करने के लिए हम e बेस को 10 बेस में कन्वर्ट कर लेते हैं, e बेस को 10 बेस में कन्वर्ट करेंगे। तो
ई बेस जो है 10 बेस में कन्वर्ट हो रहा है, बाकी ए है तो ए रह जाएगा। लेकिन ई को 10 में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, इसमें आप 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2.303 से अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये ई बेस 10 बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मैथ में आपको बताया जाएगा, नहीं तो आगे हम फिजिक्स में भी समझा देंगे। तो ये एक पॉइंट हो गया, थोड़ा सा ध्यान देंगे ई को 10 बेस में कन्वर्ट करने के लिए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाफ लाइफ पीरियड। ये हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है? हिंदी में अगर बात करें, अर्ध जीवन काल या अर्ध आयु काल, काल मतलब समय होता है, माने आधा समय। अब इसको, ये समय की बात है, ये जो डिफिनीशन होगा ये पीरियड माने टाइम का डिफिनीशन है। इसमें आप अगर हाफ लाइफ पीरियड कम अगर आपको फाइंड करना है तो इसका मतलब है कि आपको हाफ लाइफ पीरियड फाइंड करना है, मतलब टाइम फाइंड करना है जिसमें कि आधा जीवन खत्म हो जाता है। आधा खत्म और आधा बच जाए, उसी को हाफ लाइफ पीरियड के लिए टाइम कहते हैं। हम बता रहे हैं, तो ध्यान दें। जैसे मान लिया जाए कि आप सैंपल में याद होगा कि रिएक्शन जब कर रहे थे तो शुरू में आप N0 ले रहे थे, तो N0 को आप रेडियो एक्टिविटी के लिए छोड़ दिए। शुरू की बात है तो यहां का टाइम 0 है। आपको याद होगा इन टाइम t यहां पर आप n माने थे, रेडियो एक्टिविटी चल रहा है। खैर, अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाफ लाइफ पीरियड, माने पीरियड मतलब टाइम, माने वो टाइम जिसमें आधा खत्म और आधा बचे। तो शुरू में आपने कितना लिया था N0, तो शुरू का आधा खत्म और आधा बचे, तो शुरू में कितना था N0, तो इसका आधा खत्म, तो आधा इधर खत्म N0/2, तो आधा उधर खत्म हो गया, तो बचेगा कितना, ये तो डिके हो गया, मतलब इधर आके नष्ट हो गया N0/2। तो अब इधर कितना बचा, आधा उधर चला गया तो आधा ही बचेगा N0/2। तो ये जितना में आधा खत्म हो जाए और आधा बच जाए, तो इसी के टाइम को हम हाफ लाइफ टाइम कहते हैं, हाफ लाइफ पीरियड। तो इसी का टाइम जिसको हाफ टाइम कहते हैं, T ऑफ हाफ, 1/2 लिखे हैं यहाँ पे। इसी को कोई बड़ा T भी लिखता है। मतलब ये क्या है, तो हाफ लाइफ पीरियड की बात करें तो हाफ लाइफ पीरियड मतलब उस टाइम को कहा जाता है, यही हाफ लाइफ पीरियड है। इसी टाइम को हम हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं जिसमें कि शुरू का जो आपने लिया था उसमें आधा जो है खत्म हो जाए और आधा बचा रहे। आधा अगर खत्म हो जाता है और आधा बचता है तो इसी को हम हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। तो अब देखिए, अभी आपने, तो अगर आपको हाफ लाइफ पीरियड पता करना है, मतलब ये टाइम पता करना है, T हाफ या बड़ा T जो लिखे आप वही पता करना है। ये वो समय है जिस समय में प्रारंभ में लिए गए, जो शुरू में जो लिया गया एटम है उसका आधा भाग खत्म हो जाता है और आधा भाग बच जाता है, उसी को हम हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो इसके टाइम को हम T1/2 कहते हैं। तो हमको इसका टाइम पता करना है, तो टाइम पता करने के लिए T के जगह आपको T हाफ लिखना होगा और N के जगह क्या लिखना होगा, N0/2 लिखना होगा। अब देखिए, अभी आपने पीछे वाले क्लास में पढ़ा था N डिवाइड बाई N0 E का पावर -λT। E को इधर ले जाएंगे आप, log E N/N0 -λT। एक चीज देखें आप, फॉर हाफ लाइफ पीरियड
एन की जगह क्या रखना होगा, एन नॉट बाई टू एंड टी की जगह टी हाफ। देखिए एन की जगह एन नॉट बाई टू या नीचे एन नॉट माइनस लेमडा टी की जगह टी हाफ। ये टी हाफ ही पता करना है, यही हाफ लाइफ पीरियड है, यही वो समय है जिसमें आधा खत्म और आधा बच जाए। ये एन नॉट से एन नॉट कैंसिल, कितना बचा 1/2 माइनस लेमडा टी हाफ टी 1/2। इसके जगह आप बड़ा टी भी लिख सकते हैं। अब लॉग ई बेस पर 1/2 को आप चाहे तो 2 का पावर -1 लिख सकते हैं। माइनस लेमडा टी हाफ, पावर को आप इधर लाएंगे, पावर आगे हो जाता है -1 माइनस से माइनस कैंसिल, टी हाफ 1/2 है, ये यहां भी है। हमने बताया कि ई बेस को 10 बेस में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो ई को 10 में बदलने के लिए यहाँ बेस ई है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये जो ई बेस है वो 10 बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। लॉग टेबल देखेंगे तो लॉग टेबल में 2 का वैल्यू जब आप चेक करेंगे तो 0.3010 आएगा। टी हाफ यहां बच जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे आप, लगभग 0.693 आएगा। टी हाफ निकालना है आपको, ये टी हाफ का वैल्यू 0.693 बाई लेमडा आ गया। ये हाफ लाइफ पीरियड हो गया। ध्यान से बात को समझेंगे। अभी हम लोग हाफ लाइफ पीरियड को डिफाइन कर लेते हैं। जैसे कि हमने बताया कि आधा खत्म हो जाए और आधा बचा रहे सैंपल में, तो उस समय जो समय होता है उसका टाइम जो होता है उसी टाइम को हम हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। ये टाइम है। जैसे शुरू में आपने कितना लिया, एन नॉट रेडियो एक्टिविटी के लिए शुरू का टाइम 0 हो गया, तो आधा खत्म हो जाएगा, माने इसका एन नॉट बाई 2 खत्म हो गया और बचेगा भी कितना, एन नॉट बाई 2। आधा खत्म हो गया, आधा बच गया। तो इस समय का जो समय होता है उसे हम टी हाफ या हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। तो हाफ लाइफ पीरियड क्या है, तो ये टाइम है। इस टाइम को हम हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। यही टाइम जो है इसी को हम हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। हाफ लाइफ पीरियड जिसमें कि आधा सैंपल इसको कहते हैं। ये सैंपल में लिया था हमने, सैंपल आधा सैंपल से खत्म हो गया और आधा यहाँ बचा हुआ है। तो आपने डिफाइन भी किया, ये किया, इट इज डिफाइंड एज दैट टाइम, मतलब ये वो टाइम है, टाइम की बात कर रहे हैं, फॉर विच हाफ ऑफ द एटम टोटल एटम गेट्स डिके, माने पूरे एटम का आधा खत्म हो जाए, डिके हो जाए, एंड अदर हाफ रिमेन्स इन द सैंपल, और दूसरा जो आधा खत्म और आधा सैंपल में बच जाए, इसी को हम कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड। और इसको आप टी हाफ लिख सकते हैं या बड़ा टी लिख सकते हैं। अभी हम लोग एक पॉइंट छोटा सा समझते हैं।
कह रहा है कि एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट अनडिकेड इन द सैंपल। मतलब कि किसी भी रेडियो एक्टिव मटेरियल का किसी समय जो एक्टिविटी होता है वो उस समय के उसके नंबर ऑफ एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये आपको शुरू में ही बताया गया था कि नंबर ऑफ एटम पे डिपेंड करता है, और जितना ज्यादा एटम होगा उतना ही ज्यादा इसका एक्टिविटी होगा। मतलब एक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम। तो अगर मान लिया जाए कि शुरू में आपने एटम कितना लिया था, n0, तो उस समय का एक्टिविटी आप मान ले a0। तो a0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n0 और a प्रोपोर्शनल टू n। तो अब देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आप ध्यान रखेंगे, आप जो आपने रिलेशन जो प्रूफ किया था n0 e का पावर माइनस लेमडा t। तो मान लीजिए कि क्या करते हैं, कांस्टेंट लगा लेते हैं kn। तो यहां भी अगर आप लिखेंगे तो a0 इक्वल टू kn0। तो आप चाहें तो a की जगह ध्यान रखिएगा, तो अगर आप चाहें तो n की जगह लिखेंगे आप a बाई k और n0 की जगह लिखेंगे a0 बाई k। तो n की जगह क्या लिखेंगे आप, a बाई k, n0 की जगह a0 बाई k, और e का पावर माइनस लेमडा t, k से k कैंसिल, तो e इक्वल टू हो जाएगा a0 e का पावर माइनस लेमडा t। ये इक्वेशन बन गया। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, जैसे a का e ये, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको लॉग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। a0 को आप इधर ला दे, एक्टिविटी है ये, a मतलब एक्टिविटी, e को इधर ले जाएंगे आप, तो लॉग e बेस पर a बाई a0, इधर हो जाएगा माइनस लेमडा t। अगर आप चाहें e को 10 में कन्वर्ट करना, तो यहां पे आप 2.303 से मल्टीप्लाई कर लेंगे,